यशायाह नबी की किताब उसका 58वां अध्याय, यशायाह 58 उसके 1 पद से लेकर के 9वें पद तक। यशायाह 58 1 से लेकर के 9। यहां पर इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है, गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते हैं और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राग फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम आज के संदेश को रेवरेंड अरुण कोरी के द्वारा सुन लें। आप सबों को एक बार पुनः प्रभु में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस विशेष दिन के लिए कि जब हम यहाँ पर इकट्ठे हैं कि हम परमेश्वर की महिमा करें और उससे प्रार्थना करें। आइए हम वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा हमारे जीवते परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके चरणों के समीप में आते हैं और धन्यवाद देते प्रभु जीवन की हर एक उत्तम आशीषों के लिए कि परमेश्वर पिता आज अब एक विशेष दिन प्यारे पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में दिया कि पिता परमेश्वर हम आज के दिन को भस्म बुधवार के रूप में प्यारे पिता परमेश्वर हम आयोजित करते हैं। और परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना है जितने लोग प्यारे प्रभु आपके वचन को सुनते हैं परमेश्वर पिता आप उन्हें बहुत आयत की आशीष प्रदान करें। जितने लोग प्यारे प्रभु आज प्रार्थना में शामिल होते हैं हर एक के जीवन पर हम आपकी बड़ी आशीष को मांगते हैं। आज के वचन पर हम तेरी आशीष को मांगते पिता परमेश्वर, अपने वचनों के द्वारा अपने लोगों से बोलिए और बातचीत करिए। यीशु ख्रिस्ट के सर्वोपरि नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीही कैलेंडर के अनुसार खजूर रविवार के पहले 40 दिनों को लेंट काल कहा जाता है। लेंट शब्द लैटिन भाषा से लेंटोस शब्द से निकला है जिसका अर्थ है बसंत। और इस वसंत के त्योहार इसे बसंत के त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। इन 40 दिनों को उपवास, प्रार्थना, त्याग, पश्चाताप
आदि कार्य के संयम के साथ पालन किया जाता है। ख्रिस्ट कलीसियाओं में इन 40 दिनों में विशेष प्रार्थनाएं, सभाएं होती हैं, आराधनाओं का आयोजन किया जाता है और आज से 40 दिन के उपवास काल में हम प्रवेश करते हैं। आज भस्म बुधवार है और भस्म या राख, इस लेंट से हम क्या समझते हैं? भस्म या राख या लेंट से हम क्या समझते हैं या क्या संबंध है? भस्म या राख को यूनानी भाषा में जो शब्द आया है स्पोदोस कहा जाता है। यह शब्द संज्ञा के रूप में बाइबल में 3 बार आया है, जिसमें 2 बार इसका संबंध टाट ओढ़कर मन फिराने से है, जैसा मत्ती 11:21, लूका 10:13 के अनुसार, और इसे दुख के प्रगटीकरण के प्रतीक के रूप में भी दर्शाया गया है। उपवास शब्द जो है बाइबल में, पूरी बाइबल में 56 बार उपवास शब्द का उपयोग किया गया है और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये आज जो उपवास काल का समय है, आज से हम अपने उपवास के समय में परमेश्वर से प्रार्थना करने, अपने निवेदन, अपनी समस्याओं को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचाना और परमेश्वर को धन्यवाद देना। प्रार्थना और उपवास, उचित उपवास, जो पहली बात हम आज के दिन देखते हैं, उचित उपवास से जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। ऐसा उपवास जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, और वैसे ही उपवास मुझको और आपको रखना है। 58 अध्याय उसके यशायाह 58 और उसके 5 पद में लिखा हुआ है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ की नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? परमेश्वर हृदय को जांचता है और इस मसीही अनुशासन की आत्मा या साधना में जब हम प्रवेश आज कर रहे हैं, हमारा उपवास लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो, और तब परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, जिसमें मनुष्य के स्वयं के लिए अनुशासित आत्मा के द्वारा त्याग करना। मनुष्य के स्वयं के लिए अनुशासित आत्मा के द्वारा त्याग करना, और इसमें सबसे गंभीर बात है, मनुष्य स्वयं को दीन करे, अपने आप को नम्र और दीन बनाना है, स्वयं को शून्य कर दें। जब आज राख बुधवार के रूप में या भस्म बुधवार के रूप में हम यहाँ पर इकट्ठे हैं, राख अर्थात उसका अस्तित्व जो है समाप्त हो गया, और परमेश्वर यही चाहता है कि हर एक मनुष्य, हम यही हमारे जीवन का सत्य है कि हम धूल और मिट्टी और राख हैं, हमारा कुछ अस्तित्व नहीं, थोड़े दिन के बाद सब धूल में मिल जाएगा। राख शून्यता का प्रतीक है, अहंकार का परित्याग है, विनाश के पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड उत्पन्न होता है। और इसलिए जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं,
वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। पहली बात हम इसमें इस बात को देखते हैं कि मनुष्य जो है अपने आप को अनुशासित करे और अपने आप को शून्य करे। जब हम उपवास रखते हैं तो परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 16 पद को पढ़ते तो वहां पर लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुख बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। जब हम उपवास रखते हैं, ये उपवास मेरा और परमेश्वर के साथ संबंध है, लोगों के साथ नहीं। परमेश्वर चाहता है कि जो उपवास हम रखें, हमारा और परमेश्वर के साथ निकट का संबंध हो। उपवास से यह मतलब नहीं है कि मैं अपने सारे कार्यों को या भूखा रहकर मैं उपवास रखूं, पर उपवास का मतलब है परमेश्वर की नजदीकी में पूरा दिन बने रहना। और जब हम इन 40 दिनों ऐसा करेंगे कि प्रतिदिन हम बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, वचनों का अध्ययन करेंगे, और ये 40 दिन जब हम कंटिन्यू करेंगे तो ये हमारे रूटीन में आ जाएगा, हमारे व्यवहार में आ जाएगा, हमारे स्वभाव में आ जाएगा और हम साल भर वैसे जीवन जिएंगे। केवल ये नहीं कि अब 40 दिन का उपवास है तो हम 40 दिन तक करें और इसके बाद हम उसे भूल जाएं, परंतु परमेश्वर चाहता है हर दिन परमेश्वर आपके जीवन का भी पूरे 24 घंटे का उसका भी दशमांश परमेश्वर चाहता है। और इसलिए लिखा हुआ है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुख बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपना प्रतिफल पा चुके। और उसके 17 पद में कहता है, मत्ती 6 और 17 में लिखा हुआ है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुख धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में तुझे उपवासी जाने, और इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हम जैसा जीवन जी रहे हैं हमें वैसे ही जीवन जीना है। कुछ ऐसा नहीं कि जब हम उपवास हैं तो हम हट के दिखें, अलग दिखें, ताकि लोग हमको देखें कि ये सचमुच उपवास है, परंतु हम जैसा हमारी दिनचर्या है हम उसी तरीके से उपवास को रखें। दूसरी बात, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का एक सामाजिक प्राणी है और वो अपने दायित्वों को पूरा करना जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हमें ऐसे कार्यों को करना है जिससे लोग नहीं परंतु परमेश्वर प्रसन्न हो, परमेश्वर खुश हो। और लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। अन्याय और अंधेर का जुआ तोड़ना यह हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। और लिखा है, अपनी रोटी भूखों को बांट देना। जब हम उपवास में हैं तो अपने हिस्से का भोजन हमको किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लोगों को देना है जिसे भोजन नसीब नहीं होता। और तब परमेश्वर कहता है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, बेघरों को शरण देना, वस्त्रहीनों को वस्त्र देना और अपने आप को अपने जाति भाइयों से न छिपाना। तो दूसरी बात जो हम देखा हमने कि मनुष्य का एक सामाजिक प्राणी है और वो अपने दायित्वों को पूरा करता है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। और वो परमेश्वर का वचन कहता है, अन्याय और अंधेर नहीं करना है, अपनी रोटी को भूखों को बांट देना है,
बेघरों को शरण देना है, वस्त्रहीनों को वस्त्र देना है और अपने आप को अपने जाति भाइयों से नहीं छुपाना है। एक और बात परमेश्वर का वचन कहता है, उचित उपवास पर यहोवा का प्रत्युत्तर क्या होगा। यदि मैं उचित उपवास रख रहा हूं तो यहोवा का क्या प्रत्युत्तर होगा। और लिखा हुआ है, तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे चलेगा, तेरी दुहाई सुन ली जाएगी। यदि हम इस उपवास के समय में जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है और ऐसे समय में यदि हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो लिखा है, तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चंगा होगा। ये जब हम सुबह सूरज अभी भोर में जब निकलता है और उसकी किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं, एक अलग शांति, एक अलग सुकून को हम महसूस करने पाते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है। 58 यशायाह 58 8 और 9 पद में लिखा हुआ है, तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और तेरा तेज तेरे पीछे पीछे तेरी रक्षा करते चलेगा। और इसलिए प्रियो, जब हम यहां पर उपस्थित हैं और परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है, ताकि हम जो परमेश्वर की व्यवस्था है उसको पूरा करने पाएं। और परमेश्वर चाहता है मेरा बेटा और मेरी बेटी ऐसा उपवास रखे जैसे जीवन में परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। उपवास एक विशेष उद्देश्य के लिए रखा जाता है। जब हम उपवास करते हैं तो उसका एक विशेष उद्देश्य है। और बाइबल में बहुत सारे लोगों ने जो उपवास रखा, लिखा हुआ है, दानियल का उपवास था युद्ध को रोकने के लिए, एस्तेर का उपवास था अपने लोगों को बचाने के लिए, मूसा का उपवास था परमेश्वर का प्रकाशन पाने के लिए, पौलुस का उपवास था सुसमाचार सुनाने के लिए, और शुद्धता के लिए भी हम लेवी व्यवस्था 23-27 में पढ़ते, दुख सहने के लिए, शुद्धता के लिए भी हमें उपवास रखनी है। प्रभु यीशु मसीह का उपवास सामर्थ पाने के लिए और छुटकारे के लिए उपवास, विजय प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर ने यह जीवन दिया है। हम एक विशेष उद्देश्य के साथ इस उपवास को रखें और तब परमेश्वर हमें आशीष प्रदान करेगा। चौथी बात परमेश्वर का वचन कहता है, प्रतिफल देने वाला उपवास अनुशासन और साधना से प्राप्त होता है। प्रतिफल देने वाला उपवास अनुशासन और साधना से हमें प्राप्त होता है। सावधान मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, तेरा पिता जो गुप्त में देखता है प्रतिफल देगा। और सब प्रकार का संयम मसीही के लक्ष्य प्राप्ति को साधन बनाना है। जो जीवन का मुकुट परमेश्वर हमें देने वाला है। और जब हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में महसूस करते हैं, 1 कुरिन्थियों और उसका 9 अध्याय और 24 से 27 में इस बात को हम पाते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम उस मुकुट के
लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं है। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु बेठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीत से मुक्के से लड़ता हूं, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, और ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो हमें इस भस्म बुधवार की आराधना में हमने इन 4 बातों को देखा। उचित उपवास, जिससे प्रसन्न परमेश्वर होता है, ऐसा उपवास रखना है। स्वयं को दीन करना है, स्वयं को शून्य करना है। दूसरी बात, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करना है, जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। तीसरा, उचित उपवास पर यहोवा का प्रत्युत्तर हमें मिलेगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, हमें चंगाई प्रदान करेगा, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। और चौथी बात है, प्रतिफल देने वाला उपवास अनुशासन और साधना से ही हमें प्राप्त होता है। और इसलिए प्रियो, जब हम आज से उपवास के इस समय पर आज से हम आरंभ करते हैं, हमारा उपवास दिखावटी न हो, हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला उपवास हो, तब परमेश्वर हमें आशीषें देगा। पूरे बाइबल में 56 बार उपवास शब्द आया है, और इसलिए इस उपवास की गंभीरता को समझें और हम दूसरों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने समाज के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि हम निरंतर ये 40 दिन जितने वक्ता और जितने लोग संचालन करते हैं आराधनाओं में, हर एक को परमेश्वर इस्तेमाल करे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष प्रदान करे। आमीन। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के इस दिन के लिए, जिसमें हम लोगों ने आज इतने सुंदर वचन को सुना है। आज का वचन हमें फिर से एक बार इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हमें उपवास की गंभीरता को समझने की आवश्यकता है। और यदि हम मसीह में उपवास रखते हैं तो हमें किन बातों को ध्यान देने की आवश्यकता आज हम लोगों ने फिर से एक बार सुना। हम धन्यवाद करते हैं रेवरेंड अरुण कोरी का, जिन्होंने आज के संदेश को हमें दिया। आज का प्रमुख दिन है मेरे प्रियो, वो है भस्म बुधवार, एश वेडनेसडे। और आज हमें एक बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है, जो हमें उपवास में प्रवेश करने से पहले समझ लेना चाहिए, और वो ये है कि उपवास में हम अपने आप को जितना दीन और जितना नम्र करेंगे, बाइबल कहती है परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। और इसलिए याकूब 4:10 के अनुसार परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। और उस दीनता की भावना को प्राप्त करने के लिए आज जो भस्म बुधवार की आराधना की जाती है, या पूरे दिन जिसको हम पालन करते हैं, मेरे प्रियो, ये राख, ये भस्म हमें इस बात को स्मरण दिलाती है कि मनुष्य मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए यदि हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं उसके 2 अध्याय उसके 7वें पद में, तो हम देखते हैं तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। मनुष्य की सृष्टि मिट्टी से हुई है और उसमें जीवन परमेश्वर ने अपनी श्वास के द्वारा दिया है, और इस रीति से आज हम जीवित पाए जाते हैं। और इस जीवन में किसी भी रीति से हमें घमंड करने का कोई अधिकार नहीं है, परंतु हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को शून्य और दीन करना है, ताकि परमेश्वर के सामने हम अपनी हैसियत को जान सकें। क्योंकि उसके बाद जेनेसिस उत्पत्ति उसके 3 अध्याय उसके 19वें पद में इस प्रकार से लिखा है, तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू मिट्टी में से निकाला गया है, तू मिट्टी ही तो है और फिर मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए मनुष्य की हैसियत मात्र मिट्टी, राख या भस्म से बढ़कर कुछ नहीं है। और इसलिए हमें डींगे मारना बंद करके, घमंड करना बंद करके, अपने आप को, अपनी आन शान को बढ़ाना छोड़ करके
परमेश्वर के सामने जब हम उपवास के साथ आते हैं तो अपनी हैसियत को, अपनी काबिलियत को समझते हुए परमेश्वर के सामने आने की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल कहती है सबोपदेशक 3 उसके 20 में, सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। मेरे प्रियो, एक दिन हम सबको मिट्टी में मिलना है, भस्म में मिलना है, राख में मिलना है। इसलिए आज का दिन हमें इस बात को स्मरण कराता है कि हम मिट्टी ही तो हैं और फिर मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए हम परमेश्वर के सामने घमंड ना करें, परंतु अपने आप को नम्र और दीन करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर घमंड से भरी हुई आंखों से बैर करता है। तो आइए हम आज इस एश वेडनेसडे को पालन करें, भस्म बुधवार का पालन करें और उपवास के इस पर्व में प्रवेश करने के साथ अपने आप को नम्र और दीन करें और अपने आप को मात्र मिट्टी से बढ़कर और कुछ न जाने। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए, जिसमें आपने हमें फिर से एक बार परमेश्वर पिता मनन करने का समय दिया कि हम मनन कर सके कि हम मिट्टी